की जो स्टार्टिंग पे रेट है एज अ ट्रक ड्राइवर, अगर आप नया नया ज्वाइन करते हो वहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आई थिंक उनको जो डेली चलाते हैं ना, जैसे सिटी में ही चलाते हैं और मतलब सिटी का ही उनका काम होता है, उनको मिलते हैं कि पर माइल्स क्या हिसाब रहता है यहाँ का और ऑन्टेरियो का। आप अराउंड $6,000 तो आप कमाते हो किसी मतलब एक मरी से मरी हालत में, जैसे काम कम है ना, बिल्कुल ही कम। घर से बाहर निकलते जैसी कार में बैठी हूँ, देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी से ही नहीं हो रही है, सुबह के आई थिंक 5 बजे से हो रही है। बहुत तेज बारिश है अभी, और मैं अभी काम पर चलने लगी हूँ, और आई थिंक ये बारिश अभी 10 बजे तक तो होगी। तो देखते हैं आज का कैसे रहेगा बारिश के बीच में काम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल आज थर्सडे, मैं अभी अपने काम पे निकलने लगी हूँ। बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, ये 5 बजे से हो रही है और 10 बजे तक तो ऐसी चलेगी, ऐसा वेदर में था। वैसे कोई बात नहीं है, काम भी तो वैसे 10 बजे के बाद ही मिलता है, तो इतनी बड़ी तो कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी का देखने, काम पर जाने के बाद पता चलेगा कि कहीं जल्दी काम ना दे दे आज। अभी ना काम तो मिल गया है। अभी ये जो मेरे पीछे का ट्रेलर है, इसको मुझे हुक करना है और उसके बाद ब्रोमोंट निकलना है। तो डिस्पैचर जो लड़की है उसने बोला थोड़ा जल्दी जाके थोड़ा जल्दी आना, बिकॉज मे भी दोबारा जाना पड़े ब्रोमोंट, उनके पास ज़्यादा लोड है आज। सो बस अभी इसे हुक करके फिर निकलती हूँ। पिन को चेक कर रही हूँ कि सही से लगी है, सही है ये। बस अब इसको ऊपर करती हूँ, इसके लेग को, देन इसकी वायर्स लगाती हूँ। बारिश भी काफ़ी हो रही है। अरे ये कैसे अटक गया। थैंक गॉड ये काफ़ी लूज सा है आज, इतना टाइट नहीं है। बारिश आ रही है ऊपर से बहुत। समटाइम्स ना ये बहुत टाइट हो जाता है, बट ये वाला काफ़ी ठीक है, इजीली हो गया। लगता है ज़्यादा ही कर दिया। ऊपर से ना इतनी बारिश आ रही है, ये मैं 2 ट्रेलरों के बीच में हूँ और इसकी वायर लगानी है। ब्लू की ब्लू है, रेड की रेड। बहुत तेज बारिश आ रही है। ये लग गई है और बारिश भी तेज होने लग गई है। बारिश काफ़ी तेज आने लग गई है। थोड़ा सा बीच में ही आ जाती हूँ ट्रेलरों के, वरना पूरी गीली हो जाऊंगी। बारिश काफ़ी तेज आ रही है, ट्रेलर के बीच में उतनी फील नहीं हो रही, लेकिन उस साइड पे बहुत तेज लग रही है। ये यहाँ पे फ्लैट वेट वाले पूरे अंदर आ जाते हैं। यहाँ ये शायद स्ट्रैप्स को बंद कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं, पता नहीं। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पहले आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में अपने ट्रक से बैठ के कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कार में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला घर से निकलते हुए कि मैं कुछ स्टार्टिंग करूँ या कुछ भी। सो मैं जल्दी जल्दी आ गई थी काम पे, एंड अभी निकलने लगी हूँ लाशूत के लिए। लाशूत एक जगह है जहाँ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर लगा लो आप होगी, बट वहाँ ना अप हिल और डाउन हिल बहुत आती हैं, मतलब काफ़ी पहाड़ी सा एक एरिया पड़ जाता है। सो वहाँ पे जाने लगी हूँ, और वहाँ की स्ट्रीट्स भी ना बहुत छोटी छोटी हैं, तो थोड़ी सी देखकर संभल के चलाना होगा। एंड निकलते हैं, फिर देखती हूँ वहाँ का कैसा रहता है। वेल मेरा आइडिया था कि ये जो लोकेशन पे मैं जाने लगी हूँ ये होगी 30-40 किलोमीटर्स, बट ये 70 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, 70 किलोमीटर। जितना मैं ब्रोमोंट जाती हूँ आप लगा लो उतना ही ऑलमोस्ट है। सो निकलती हूँ उस जगह के लिए,
एंड मुझे कुछ कुछ ये जगह, ये कंपनी याद आ रही है कि यहाँ की बैकअप सड़क से ही करनी पड़ती थी, बट वो सड़क उतनी चलती नहीं है तो इजी होती है वहाँ से बैकअप करना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं लाशूट में एंट्री कर ली है, ये लाशूट है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका व्यू बहुत सुंदर है। ये मॉन्ट्रियल से 70 किलोमीटर्स दूर है, 70 किलोमीटर। तो जैसे अगर किसी को लगे कि हाँ कहीं मॉन्ट्रियल से बाहर ऐसे आउटिंग के लिए आना है, ट्रिप करने आना है, जैसे होता नहीं है कार के लिए लॉन्ग ड्राइव पर, तो लाशूट आ सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम पूरा ग्रीनरी है और पहाड़ भी है सामने। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है घूमने के लिए आना। यार मेरे को खुद देखकर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं तो ट्रक से आई हुई हूँ फिर भी। ये थोड़ा हेवी एरिया है और आगे आ सकता है शायद और भी हिल्स आए या समथिंग आए, तो जैसे जैसे आता जाएगा व्यू मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। मैं ये लाशूट जा रही हूँ, लाशूट जाते में अब एक पॉइंट के बाद ना ये सिर्फ वन वे रह जाता है, मतलब एक लेन इधर रहेगी और एक लेन उधर से आने वालों की रहेगी। सो ये थोड़ा सा ना यहाँ का है, अभी 20 किलोमीटर तक ना बस ऐसे ही चलना है, 20 किलोमीटर तक सिर्फ ऐसे ही चलेगा कि एक लेन में ही चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर पता नहीं इनका रोड बहुत छोटा है ना, तो उधर से आने के लिए भी एक है, इधर से जाने के लिए भी एक है, 2 लेन्स नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो पीछे कार वाले आ रहे होते हैं ना वो बड़ी गालियाँ निकालते होंगे, क्योंकि ट्रक इसमें कितना जा सकता है, 80-90 है, बिकॉज इसमें कर्व्स भी बहुत है ना। तो वैसे मुझे तो 260 एग्जिट लेना है, अभी 279 चल रहा है, तो 260 लेना है, मतलब अराउंड 19 किलोमीटर्स ऐसे ही जाना है। अभी कुछ नहीं कर सकते, पीछे कार वालों के लिए मैं फील कर सकती हूँ बुरा उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज मैं इससे ज़्यादा तेज़ कितना ही चला दूँगी। सो यस मैं फील कर सकती हूँ उनके लिए बुरा कि या वो पीछे सोच रहे होंगे कि हम कैसे भी इसे ओवरटेक करके आगे निकल जाएं, बट इजी थोड़ी है ऐसे ओवरटेक करके आगे निकलना, यहाँ पे है ही नहीं कुछ ओवरटेक करने के लिए, कैसे करोगे मुझे। भाई अपनी तो इतनी स्पीड चलेगी, अभी है अराउंड 90 के आसपास है, तो 90 ही चला सकती है, या मैक्सिमम 100 है, मिनिमम का इन्होंने काट रखा है कि ये नहीं चाहते कि लोग ऑर्डर हो ना कि 60 पे लोग लेके चल रहे हैं, पता चला मिनिमम में, तो इसलिए इन्होंने मैक्सिमम भी 100 का ही रख रखा है ओनली। एंड अभी 19 किलोमीटर बस ऐसे ही चलते जाना है। ना कर्वी सा हो जाता है रोड, एकदम ही कर्व आ जाते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रख के चलाना पड़ता है। मैंने देखा बाकी के ड्राइवर भी 80-90 के आसपास ही लेके जा रहे हैं, उससे तेज तो कोई भी नहीं जा रहा खास। 105 पे तो वैसे भी स्पीड की लॉक होती है ट्रकों की, 105 पे यहाँ लॉक होती है, इससे ज़्यादा ऊपर आप चला ही नहीं सकते। 105 किलोमीटर से ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते इसको ऊपर ना, कि इसकी स्पीड 105 से ऊपर लेकर जाना है ही नहीं, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो ये लॉक है, ट्रक ना लॉक होते हैं, स्पीड इनकी 105 पे। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से गई थी, कोई कंपनी में जाना था मुझे शायद इसी में, तो यहाँ पर ना बीच में ऐसे कोई भी लेन्स नहीं बना रखी थी, जो येलो कलर की इन्होंने डाल रखी है ना, वैसा कुछ भी इन्होंने लेन नहीं बना रखी थी। जस्ट यहाँ पे आई थिंक कोन्स रखे हुए थे ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो काफ़ी मुश्किल था तब, लेकिन अभी इन्होंने अच्छा कर दिया है ये रोड। मेरे लिए ये बहुत कम होता है कि मैं ऐसे किसी भी रोड पे जाती हूँ जहाँ पर एक लेन आने की एक जाने की हो। यूजली जितने भी हाईवेज हैं, ऑन्टेरियो जाने का भी जो है हाईवे, सारे हाईवे पे 2 लेन होती है, 2 इधर 2 उधर, मतलब एक आने की एक जाने की, और मतलब 2-2 होती हैं कि मतलब एक लेन में एक हैवी व्हीकल चल सकते हैं, एक में कारें जा सकती हैं, जो ओवरटेक करना चाहे 2 लेन्स होती हैं। पर यहाँ पर मोस्टली एक ही लेन है इस पूरे उसमें हाईवे पर, और अभी मेरी स्पीड अराउंड 100 के आसपास है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग तो बहुत सही चला रही हूँ, ज़्यादा तेज़ तो मैं चला भी नहीं सकती। और अभी 16 किलोमीटर अभी आगे और पड़ा है कंपनी आने के लिए, कंपनी नहीं, पहले एग्जिट आएगा फिर कंपनी आएगी आगे चलती। ये आ गई है पहली लोकेशन जहाँ पर मुझे पिकअप करनी है और यहाँ पे बैकअप लगाना है, मतलब जो ये ट्रेलर खड़ा है ना इसके साथ में जो डोर है उस पर बैकअप करना है। और ये रोड काफ़ी खाली सा रहता है, काफ़ी चौड़ा रोड भी है और काफ़ी खाली भी है, मतलब इस रोड पे कोई खास व्हीकल आते नहीं है,
बैकअप करते हैं इस पे, पहले ऐसे लेके जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके टर्न करते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर देती हूँ बैकअप। पहले थोड़ा पीछे से है ना कुछ कारें आ रही हैं, वो चली जाए फिर करती हूँ। अभी ना मैंने अराउंड 4 पिकअप कर लिए हैं ऑलरेडी और अभी मेरे पास कोई खास काम नहीं है। मैं थोड़ा सा ना ये ट्रक को लगा के कहीं पे, ट्रेलर और ट्रक को लगा के अपनी कंपनी से थोड़ा पास में ही हूँ, बट मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ ना थोड़ा, बिकॉज मुझे एक वीडियो जो मैंने काफ़ी पहले डाली थी कनाडा ट्रक ड्राइवर की सैलरी के रिगार्डिंग, उस पर इतने सारे कमेंट थे ना, इतने सारे, बट लोगों का ये था क्वेश्चन कि आपने एग्जैक्टली सैलरी बताई नहीं, आपने एग्जैक्टली बताया नहीं कि कितना उनको मिलता है, ड्राइवर को सैलरी कितनी मिलती है कनाडा में। मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को पूरा हम क्लियर करते हैं और आप लोगों को भी काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी ये वीडियो कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट ट्रक ड्राइवर को कनाडा में मिलता है। मैं ना अभी आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ, एक तो अपने क्यूबेक का जहाँ पर मैं रहती हूँ और एक बताने वाली हूँ ओंटारियो का। आई होप आपके लिए ना दोनों समझने में आसानी हो कि कहाँ पर क्या कितना पैसा मिल रहा है, कितना हो रहा है। ओंटारियो में जितना मुझे पता है, जितना मेरे फ्रेंड्स लोग काम करते हैं, जितना मुझे बताते हैं कि वहाँ की जो स्टार्टिंग पे रेट है एज अ ट्रक ड्राइवर, अगर आप नया नया ज्वाइन करते हो वहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आई थिंक उनको जो डेली चलाते हैं ना, जैसे सिटी में ही चलाते हैं और मतलब सिटी का ही उनका काम होता है, उनको मिलते हैं $22। ये उनका वहाँ का बेसिक प्राइस है, वहाँ पर स्टार्टिंग $22 से होती है। अब मैं अगर क्यूबेक की बात करूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था और लोगों ने भी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ की आपको बेसिक बता देती हूँ। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ये नहीं है कि किसी का इतना ही है तो इतना ही है, बट एक होता नहीं है कि एक बेसिक चल रहा होता है जहाँ पर हमें मतलब एक बेसिक प्राइस दी जाती है कि इतनी तो मिलेगी। तो जितना मुझे पता है कि क्यूबेक में 24 देते हैं, 24 से कम नीचे किसी को नहीं देते। बेसिक है यहाँ का कि हाँ, जो भी नया ड्राइवर आता है, नया ट्रक ड्राइवर जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, $24 मिलता है। अगर आप जितने पुराने होते जाओगे उतना आपका जो पे है, जो आपका पर आवर जो एक कहते नहीं अमाउंट है, जो पर आवर आपकी पे रेट है, वो बढ़ती जाएगी। इट डिपेंड्स कि आपको कितना एक्सपीरियंस होता जा रहा है टाइम बाय टाइम, तो वो इस तरह आपको सिटी के वर्क का आपको पे रेट बढ़ के मिलता रहेगा। अगर अब मैं दूसरी बात करूँ आपको कि पर माइल्स क्या हिसाब रहता है यहाँ का और ओंटारियो का, यहाँ पर माइल्स का मोस्टली सेम ही रहता है, यहाँ पर हो या ओंटारियो में हो, तो उन दोनों चीज़ों का तो सेम ही है, उसका कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पर भी जितना पर माइल्स देते हैं, जैसे कि अगर आप टीम में चला रहे हो तो 50 सेंट्स पर माइल्स मिलते हैं यहाँ से। अगर आप टोरंटो चला रहे हो या कहीं और के लिए चला रहे हो तो 50 सेंट्स पर माइल्स है, और स्टार्टिंग में आई थिंक उतना ही वहाँ ओंटारियो में भी सेम ही है। इतना कोई खास उसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो होता है पर आवर की जो पे रेट होती है। जैसे हम सिटी में काम करते हैं, मैं करती हूँ और भी बहुत सारे लोग करते होंगे ओंटारियो में, तो उनको स्टार्टिंग होती है $22 से और यहाँ पर स्टार्टिंग होती है $24 से। ये एक बड़ा अंतर पड़ जाता है दोनों जगह पर। यहाँ पर इवन मैंने जिस कंपनी में स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, उन्होंने $28-29 पर आवर का रखा था। ये यहाँ पर मतलब स्पेशली इन क्यूबेक ये यहाँ पर दे भी सकते हैं। 28-29 भी स्टार्टिंग में मिलता है लोगों को। कंटेनर का जो वर्क करते हैं उनको 28-29 भी, यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं इन क्यूबेक जो ऑफर करती हैं $28 से $29। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट लगती है उनको। जब अपने किसी ओंटारियो वाले दोस्त को या उनको बताती हूँ तो उनको लगता है ये बहुत बड़ी अमाउंट है, $28-29। मैंने कहा यस, यहाँ पर कंटेनर के वर्क पर कंपनियाँ क्यूबेक में 28-29 भी स्टार्टिंग में ऑफर करती हैं। उसके बाद जब मेरे को पता है स्टार्टिंग में वो लोग अच्छे मतलब एक आवर्स होते हैं ना, वो भी अच्छे ऑफर कर रहे थे, अराउंड 12 आवर्स 13 आवर्स इन अ डे। जब काम ज़्यादा होता है तब इतने घंटे लग जाते हैं आराम से। मेरे को भी वैसे, मैं तो ट्रेलर का काम करती हूँ, बट मुझे भी इतने घंटे मिलते थे। अभी थोड़े दिन से जब से रिसेशन और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, ट्रकिंग में काम का काफ़ी नीचे आ गया है काम। उसके बाद से मतलब हमें आवर्स मिलना कम हुआ है, अदरवाइज तो आवर्स काफ़ी मिलते थे पहले भी। आपने बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को सुना होगा या फिर काफ़ी मैंने एक आध का जिसका मेरे को नोटिस किया मैंने, कि वो लोग कहते हैं कि आप ना पहले एक्सपीरियंस पे ध्यान दें, पहले एक्सपीरियंस गेन करें। आप ये ना सोचें कि इसमें इतने 10,000 बनते हैं, 8,000 बनते हैं, 7,000 बनते हैं ट्रकिंग में, आप पहले एक्सपीरियंस गेन करें। तो मेरा एक छोटा सा मतलब था मेरे माइंड में आया ये पॉइंट कि अगर बंदा एक्सपीरियंस की तरफ नहीं आता, मतलब ट्रकिंग एक ऐसी जॉब है जो आपको अपनी जान को एक तरह से रिस्क पे रख कर ही है। बिकॉज जब विंटर आता है और जो BC पे चलाते हैं ट्रक, उनके लिए कितना हार्ड है ट्रक चलाना वो मुझे पता है, बिकॉज मैंने किसी से सुना था, मेरे एक फ्रेंड से,
कि उनको ना अपने टायरों में चैन लगानी पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हिल और अप हिल आती हैं। सो अपनी जान को रिस्क में रख के कोई बंदा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए पहले नहीं बैठा कि 3-4 साल पहले भी एक्सपीरियंस के लिए मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, फिर जाके मुझे अच्छे 7,000, 8,000, 9,000 मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्सपीरियंस के लिए पहले नहीं जाता। हर कोई का यही रहता है कि पहले मेरे को अमाउंट पूछता है। जब हम किसी भी वर्क में जाते हैं तो वो सबसे पहले यही होता है कि पे रेट क्या है, कितना बन जाता है भाई, एक महीने का कितना बन जाता है। सबका यही होता है माइंडसेट कि कितना बन जाता है, कितनी पे रेट है। कोई ये नहीं कहता कि नहीं नहीं पहले मैं इसमें एक्सपीरियंस गेन करूंगा बढ़िया से ना, मेरे को बढ़िया से अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, फिर जाके पैसों का देखेंगे। नहीं, ऑब्वियसली हम कनाडा में बैठे हैं, ट्रकिंग की जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा रिस्क में रखना होता है बिकॉज ऑलवेज हम रोड पर हैं, है ना। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा उसमें है कि पता नहीं हम जो स्पेशली बीसी को चलाते हैं उनके लिए कितना हार्ड है इन विंटर, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं कि अप हिल है, डाउन हिल है, कहीं ट्रक स्लिप ना हो जाए बर्फ में, कहीं खाई में ना चला जाए, कहीं किसी जगह पे ना चला जाए। सो बहुत ज़्यादा इसमें आती हैं, टेंशनें आती हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई पहले तो हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना पैसा बनता है। एंड अभी अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली मंथ का क्या रहता है, ठीक है। ट्रकिंग में मंथ का ट्रकिंग में रहता है, अगर आप सपोज $24 से बना रहे हो या $25 से बना रहे हो और आपने कम से कम 50 घंटे तो आप लगाओगे हफ्ते के। ऑब्वियसली अगर सिटी में वर्क कर रहे हो तो 10 आवर तो लगाओगे ना डे। सो आपके आराम से आप उसको इंटू कर सकते हो। और आप अगर कॉर्पोरेशन पे करोगे तो आपको उसका टैक्स भी मिलेगा, मतलब जितना 15% उसके ऊपर मिलता है। बट आपको लेटर ऑन पे करना पड़ता है कॉर्पोरेशन का भी, ऑब्वियसली उसका भी आपको सबका टैक्स पे करना पड़ता है। बट स्टार्टिंग में कॉर्पोरेशन पर अच्छा एक अमाउंट मिलता है, इसीलिए लोग कॉर्पोरेशन को प्रेफर करते हैं पेरोल से ज़्यादा। अभी बीच में कुछ आया था कि ट्रकिंग कम्प्लीटली पेरोल पे हो जाएगी, बट ऐसा थैंक गॉड हुआ नहीं। और कॉर्पोरेशन पर ही है, और कॉर्पोरेशन पर ही करने का ट्रकिंग को फ़ायदा है। अदरवाइज तो पेरोल पे कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। सो जैसा आप लोगों को रहता है ना कि हाँ कितने बन जाता है कितना नहीं, इनिशियली आप लोग 1400 to 1500 तो इजीली बना सकते हो इन अ वीक। सो ये ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं बनता ट्रकिंग में और ट्रकिंग बेकार है, या फिर पहले एक्सपीरियंस लो। न्यू जो आ रहे हैं उनको भी $27-28 दे रही हैं कुछ कंपनियां इन क्यूबेक, और वो कंटेनर के काम पर दे रही हैं। सो उसके 1500, अगर आप 14 to 1500 भी अगर मतलब वीक में अर्न करते हो तो मंथली आप अराउंड $6000 तो आप कमाते हो किसी मतलब एक मरी से मरी हालत में, जैसे काम कम है ना, बिल्कुल ही कम है, अभी रिसेशन चल रहा है इतना, तब भी आपके इतने तो बनेंगे 6000। सो इतने तो आपके इजीली बन सकते हैं। इसमें ट्रकिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है आने के लिए, बट एक थोड़ा सा मतलब रहता है, अगर आप क्यूबेक में करते हो तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर लाइसेंस बनवाने में इतना टाइम लग जाता है, 4-5 मंथ्स तो आपको इजीली लाइसेंस बनवाने में लग जाते हैं यहाँ पर। बिकॉज यहाँ एक बार डेट गई आपकी जो रोड टेस्ट है, उसके बाद दोबारा डेट पता नहीं कब मिलेगी, और फिर आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि अगर कोई अपनी डेट को ड्रॉप कर दे तो आपको मिल जाए, कोई कैंसिल कर दे। सो इसका थोड़ा सा रहता है यहाँ पे क्यूबेक में। बट ऑन्टेरियो में लाइसेंस बनवाना काफ़ी आसान है, काफ़ी इजीली बन जाते हैं। वहाँ पे नॉलेज टेस्ट भी अगर आप कार का देख के फेल हो जाते हो तो 10 मिनट्स बाद आप दोबारा जाके नॉलेज टेस्ट दे सकते हो। बट क्यूबेक में ऐसा नहीं है, क्यूबेक में आपको पूरे मंथ का वेट करना पड़ता है, तभी आपको जाके डेट मिलती है नॉलेज टेस्ट की, अगर आपने एक बार फेल हो गए। और 3 मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पे, तो अगर आप जिस मॉड्यूल को क्लियर कर दिया नेक्स्ट टाइम आपको उस मॉड्यूल का नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी के मॉड्यूल्स होंगे उसके लिए आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा, आप जब क्लियर कर पाओगे। सो क्यूबेक में लाइसेंस बनवाना थोड़ा सा टफ है, बट ऑन्टेरियो में बनवाना काफ़ी ईजी है। सो वहाँ से काफ़ी लोग बनवाते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रकिंग कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक, तो वो क्यूबेक में ट्रकिंग कर रहे थे ऑन्टेरियो के लाइसेंस पर। सो उसके बाद अभी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी दिक्कतें करना स्टार्ट कर दिया कंपनियों ने। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप क्यूबेक में ट्रकिंग कर रहे हैं तो क्यूबेक का ही लाइसेंस चाहिए। सो ये अभी उनके लिए थोड़ा सा टफ है, कुछ कंपनियां ऐसा कर रही हैं, अदरवाइज तो काफ़ी एक्सेप्ट कर रही हैं ऑन्टेरियो के लाइसेंस भी यहाँ पर। और अगर आपको जानना है कि हाँ आप कनाडा में ही हो और आपको लाइसेंस आगे बनवाना है अपना, या तो 4 व्हीलर का या फिर ट्रक का हैवी लाइसेंस बनवाना है या कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो इस पे जरूर बनाऊंगी कि कैसे हम अपने लाइसेंस बना सकते हैं यहाँ कनाडा में, और अपने इंडियन लाइसेंस को कैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। जो यहाँ से टोरंटो के लिए ट्रिप लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से इवनिंग में निकलते हैं क्यूबेक से, काफ़ी सारे मॉन्ट्रियल से स्पेशली काफ़ी सारे लोग निकलते हैं इवनिंग के अराउंड 5 to 6 o'clock उनका निकलना होता है, एंड मॉर्निंग में आ जाते हैं। 12 घंटे अराउंड लगते हैं उनको, 12-13 घंटे। सो उनके बनते हैं 350 प्लस टैक्स, अराउंड 400 के आसपास उनके बन जाते हैं।
सो ये है एग्जैक्टली एक जो ट्रिप का कहते हैं ना अमाउंट कितना होता है, जो पर गेड़े बोलते हैं लोग कि कितना एक गेड़े का कितना पड़ता है, एक गेड़े का अराउंड 400 के अंदर ही अंदर पड़ता है आपको एक ट्रिप का। सो उसका ये नहीं है कि आपको 5 दिन वो ट्रिप मिले, इतना ज़रूरी नहीं है। ये 5 दिन नहीं 3 दिन मिल जाएगी आपको। अगर यहाँ से मॉन्ट्रियल टू टोरंटो मिल गई तो 2 दिन आपको वैसे स्विच दे देंगे छोटी वाली किंगस्टन के लिए, जो कि बहुत ही पास है यहाँ से। सो उसके किंगस्टन के आई थिंक 250 हार्डली होते हैं, 200 होते हैं, इतना रहता है एक स्विच का। अभी मैं अपार्टमेंट में हूँ और अपार्टमेंट में आए हुए मुझे अराउंड 2 घंटे तो हो चुके हैं। सो अभी रात के बज रहे हैं 9 एंड इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करने लगी हूँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ। जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।